ये अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। इसमें क्वेश्चन आया था कि एक आपके पास एसी सप्लाई है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो एक रजिस्टर के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है। आपको पूछा है वी ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज आप बताएं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहले ये जो कन्फिग्रेशन है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक एसी सोर्स है, तो इसका जो वोल्टेज रहेगा, इसका जो वोल्टेज रहेगा कुछ इस तरीके से चलेगा। ये इनपुट साइन थीटा के ग्राफ पे, ये क्या है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो एक साइकिल फॉरवर्ड चलता है, एक साइकिल बैकवर्ड चलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना अपन प्रॉपर्टी याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड। क्या याद रखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डायोड। डायोड में जब इस साइड से करंट आएगा पीछे से P2N करंट जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है? जीरो। आइडियली क्या होता है? रेजिस्टेंस जीरो। ठीक, तो आइडियली अगर रेजिस्टेंस जीरो होता है तो इस साइड से करंट चले जाता है, लेकिन जब करंट इस साइड से आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। ठीक, आइडियली इस केस में कितना कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है? इनफाइनाइट। आइडियली कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है? इनफाइनाइट। ठीक, तो दोनों केस को सोचते हैं। देखो, एक बार करंट किधर से आया? वन वाले डायरेक्शन से, तो इस बार करंट पास नहीं होगा, नो करंट। अगर करंट नहीं होगा तो ए और बी के बीच में वोल्टेज भी नहीं होगा। तो देखो, जो साइकिल नंबर वन है ये मिसिंग हो जाएगा जैसे ही डायोड लगा दी। अगर डायोड नहीं था तो साइकिल वन भी था, साइकिल टू भी था, फिर साइकिल वन था, फिर साइकिल टू था। लेकिन अगर डायोड लगा दिए तो जब वन डायरेक्शन से करंट आएगा तो कोई करंट नहीं आने वाला। तो कोई करंट नहीं आएगा तो वोल्टेज कितना हो गया? ज़ीरो। लेकिन जैसे ही साइकिल टू चालू होगा, साइकिल टू में अपन फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब करंट पास होगा। करंट पास होगा मतलब कौन सा साइकिल चलेगा? नीचे वाला। फिर से फॉरवर्ड साइकिल में कोई करंट नहीं आएगा तो ये फिर ज़ीरो हो गया। फिर रिवर्स साइकिल में करंट आएगा तो फिर ये वैल्यू देने लग गया। फिर फॉरवर्ड साइकिल में ज़ीरो, फिर रिवर्स साइकिल में करंट आएगा। फॉरवर्ड साइकिल हर बार क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अच्छा, एक बच्चों को और कन्फ्यूजन होता है कि ए और बी पॉइंट को ऐसे बाहर क्यों निकाला है। ये एक्चुअली में ये पॉइंट का ही नाम ए है और यही पॉइंट का नाम बी है। तो वी हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक, जिसमें रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं आता, फॉरवर्ड बायस में करंट आता है। तो देखो यहाँ पे जो आधी वेव है ये गायब हो गई, आधी वेव गायब हो गई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस सेटअप को, ये हो गया V और ये हो गया T। इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो इसका आंसर चेक करते हैं। सिर्फ कौन सा करंट रहेगा? लोअर साइड वाला, अपवर्ड साइड वाला नहीं रहेगा। ठीक, तो ये लोअर साइड वाला करंट मिला, अपवर्ड साइड वाला क्या हो गया? मिसिंग। ये जो ग्राफ था ये किसके लिए था? ये कंप्लीट एसी वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रेक्टिफाइड वोल्टेज है। ये फॉरवर्ड रेक्टिफाइड वोल्टेज अगर डायोड ऊपर लगा रहता तो। ठीक है,